दो अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना है। जैसे हमारे पास संख्या दी है वर्गमूल के अंदर 70 56, हमको इसका वर्गमूल निकालना है। मतलब हमको ये बताना है कि किस संख्या का 2 बार गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इकाई के अंक से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जैसे हमने इकाई के अंक से 2 अंकों का जोड़ा बनाए तो हमारा जोड़ा बना 56। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि हमारे इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है, हमारे पास 6। तो जब हम इकाई का अंक देखते हैं तो हमको ये देखना है कि इकाई का अंक जो है वो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में कहाँ कहाँ आया है। तो हमें 4 का वर्ग 16 मिलता है, तो हमको एक 6 यहाँ दिख रहा है हमारा। दूसरा 6 का वर्ग 36 होता है, तो एक 6 दूसरा 6 हमको यहाँ मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको 4 और 6 प्राप्त हुआ है हम लिख लेंगे 6 और 4। और ध्यान रखेंगे मैंने यहाँ पर स्टेप लिख दी हूँ कि इकाई का अंक 1 से 10 तक के वर्ग में किस संख्या के वर्ग में आया है उस संख्या को लिखेंगे। जैसे हमने 4 लिखे और 6 लिखे। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, जो हमने पेयर बनाए थे 56, जो हमने जोड़ा बनाए थे 56, उसके बाद जो संख्या बची थी 70, हमारे पास ये संख्या बची थी 70। तो हमको ये देखना है कि 70 से छोटा वर्ग कौन सा होता है। तो 8 का वर्ग क्या होता है, 64। 8 का वर्ग होता है 64। तो हमने क्या लिख लिए हैं, 8। दोनों संख्याओं के सामने क्या लिख लिए, 8 और 8। फिर से मैं आपको बताती हूँ, हमारी संख्या है 70 और हमको देखना है कि 70 से छोटा वर्ग क्या है। तो 70 से छोटा वर्ग है 64, हमको सबको पता है, इसलिए हमने दोनों संख्याओं के सामने लिख लिए हैं 8 और 8। अब हमको दो संख्याएं प्राप्त हो गई है, एक है 84, दूसरी है 86। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है, मतलब इस दी हुई संख्या का वर्ग 70 56 का वर्ग क्या है। इसके लिए हमको क्या करना है, एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमको जो यहाँ संख्या प्राप्त हुई है 8 दोनों संख्याओं में जो 8 प्राप्त हुई है, हम 8 को उस 9 से गुणा कर दिए। मतलब जो भी हमको एक संख्या प्राप्त होगी कॉमन उभयनिष्ठ, हमें उससे एक बड़ी संख्या से उसका गुणा करना है। तो यहाँ हमें 8 प्राप्त हुआ था, तो हमने 8 में 9 का गुणा करे तो हमें मिला 72। तो अब हम देखेंगे जो हमारी संख्या अंदर वाली जो संख्या थी 70, जो 70 थी वो इस 72 से छोटी है। 70 जो है वो 72 से छोटी है, मतलब 72 बड़ा है इस 70 से। तो हमारी संख्या अगर छोटी है अंदर वाली संख्या इस वाले गुणनफल से, तो हमारा उत्तर छोटा वाला होगा। छोटा वाला अर्थात हमारा उत्तर होगा 84। हमारा उत्तर क्या होगा, 84। तो यहाँ पर जो हमको संख्या दी हुई थी 70 56, उसका वर्गमूल हमको क्या मिल गया है, 84। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, 84 64। अब हम इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, स्टेप मैंने ऊपर लिख दिया है। आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो आप स्टेप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है 84 64। 84 64 दिया है, हम पीछे से इकाई से 2 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। इकाई का अंक हमको यहाँ पर दिख रहा है 4। अब ये 4 कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो आपको पता है कि 4 प्राप्त होता है 8 8 64। 8 का वर्ग 64 होता है और 2 दूनी 4, 2 का वर्ग होता है 4। तो हमको ये वाला 4 प्राप्त होता है, एक तो 2 में और एक तो 8 में। तो हमने यहाँ 8 लिख लिया है और हमने यहाँ 2 लिख लिया है। आगे बढ़ेंगे। जो छूटी हुई संख्या है, जो शेष बची संख्या है वो है 84। अब ध्यान रखेंगे 84 से छोटा वर्ग, तो हमको सबको पता है कि 84 से छोटा वर्ग होता है 81। और वो किस संख्या का वर्ग होता है, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग होता है 81। तो हमने इस संख्या के सामने भी लिख लिया 9, इस संख्या के सामने भी लिख लिया 9। अब हमको आगे फाइनल उत्तर देने के लिए हमको क्या करना है, जो हमको 9 प्राप्त हुआ है हमको उसको 1 बढ़ाना है, अर्थात हम उसको 10 कर देंगे और 9 में 10 का गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 90। जब हमको 90 प्राप्त हो जाएगा फिर हम जाएंगे वर्गमूल के अंदर और अपनी बची हुई संख्या जो 84 थी उसको देखेंगे कि वो इस 90 से कैसी है, छोटी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इस 98 और 92 में से छोटी संख्या मतलब 92। तो हमारा आंसर हो जाएगा 92। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18,769। हमको बताना है कि ये किस संख्या का वर्ग है, ये किस संख्या का वर्ग है, मतलब हमको इसका वर्गमूल फाइंड करना है। आगे बढ़ेंगे, वही स्टेप है हमारी। हमको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं के पेयर बनाना है, दो संख्याओं के, और देखना है कि इकाई में क्या है। तो इकाई में क्या है, यहाँ 9। और फिर ये देखना है कि जो इकाई का अंक 9 है वो कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। तो हमको सबको पता है कि इकाई का अंक 9 जो है वो हमको दो संख्याओं में प्राप्त होगा,
पहला है 7 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49 और 3 का वर्ग होता है 9। तो हमने यहाँ पर 7 भी लिख लिया, हमने यहाँ पर 3 भी लिख लिया। आगे बढ़ेंगे। शेष बची संख्या क्या है? 187। तो 187 से छोटा वर्ग, देखिए इस वाली ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आप सबको वर्ग याद होना चाहिए। तो 187 से छोटा वर्ग क्या होता है? 169। 169 और किस संख्या का वर्ग होता है 169? तो आपको याद होगा, और ये नहीं याद होगा तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ग याद करना। तो 169 वर्ग होता है 13 का। तो हमने यहाँ 13 लिख लिए और यहाँ भी हमने क्या लिख लिया? 13 लिख लिया। और फिर हमको आगे बढ़ना है, हमको देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हम इस 13 को एक बढ़ा देंगे, मतलब हम कितना लिख देंगे? 14 और इनका आपस में गुणा कर देंगे। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिला? 182 मिला। तो ये 182 जो है वो हमारी संख्या, अंदर वाली संख्या बड़ी है इस 182 से। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 187। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 1,33,956 का हमको वर्गमूल याद करना है। फिर से हम वही करेंगे, हम 2 अंकों की संख्याओं का क्या बनाएंगे? जोड़ा। इकाई में क्या है? 6। तो 6 कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? हमें पता है 6 हमको प्राप्त होता है 6 6 36, 6 के वर्ग में 6 6 36 और 4 के वर्ग में 4 चक्को 16। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 भी लिख लिया और हमने यहाँ पर 6 भी लिख लिया। हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, जब हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे ये स्टेप यहाँ से इसके बाद ये लिखा हुआ है। तो जो 1339 है, शेष बची संख्या हमारे पास क्या है? 4 अंकों में है। अब हमारी शेष बची संख्या 4 अंकों में है। तो जो 1339 है उससे छोटा वर्ग, तो उससे छोटा वर्ग जो होता है वो 1296 होता है। 1296 और किसका वर्ग होता है? 1296 36 का। 36 का वर्ग होता है 1296। तो हमने यहाँ 36 दोनों जगह 36 36 लिख लिए हैं। फिर हम आगे उत्तर के लिए क्या करेंगे? 36 में 37 का गुणा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। जब हम 36 में 37 का गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। 6 सत्ते 42 की 2, हासिल का आया 4, 7 21, 6 18, 18 और 21 39, 39 और 4 43 की 3, हासिल का फिर से 4, 3 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13। तो हमको क्या प्राप्त हो गया? 1332। हमारी अंदर वाली संख्या कैसी है? 1339, जो कि 1332 से बड़ी है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 364 और 366 में से 366। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू मेरे चैनल में बने रहें।